हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनूप। अनूप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ डिफरेंट साइंस की, यानी कि डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है आपको, और उसमें आपको पीटीसी में मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल क्या है? स्टडी विद अनूप। ठीक, तो आगे चलते हैं, आज का देखते हैं। इससे पहला देखते हैं, अगर जूलॉजी की बात करें। ठीक है, जूलॉजी, जू मतलब क्या होता है? एनिमल। ठीक है, जू मतलब एनिमल है। ओलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक है, लॉजी का मतलब क्या होता है? साइंस। और लॉजी का मतलब क्या है? साइंस। यानी कि जूलॉजी मतलब क्या हुआ? जिसमें क्या हो, हम लोग एनिमल्स की स्टडी करें, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल, उसे क्या बोलेंगे? तो अब ये एनिमल्स में क्या हो सकता है? या तो लिविंग एनिमल हो सकते हैं, या फिर डाइड भी हो सकते हैं। कि वो कौन से, जैसे आपने सुना होगा, जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम लोग, फॉसिल्स का एविडेंस मानते हैं वैगनर की थ्योरी में। तो ये क्या है आपका? इसलिए लिविंग यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, जूलॉजी। ठीक है, अगर इसी तरह बॉटनी की बात करेंगे, तो बॉटनी क्या होता है? बॉटनी मतलब प्लांट से वो बना होता है शब्द। तो जो बॉटनी का स्टडी ऑफ प्लांट्स को बोलते हैं। इसी तरह से किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स को होता है। ठीक है, और इसी तरह से आप बात करें अगर, तो पैलियो बॉटनी एक होता है शब्द, आपने सुना होगा। बॉटनी है बना है, बॉटनी बना है, पॉलियो पैलियो बॉटनी। तो आप इसके दो शब्द अलग कर सकते हैं, एक होता है पैलियो प्लस बॉटनी। तो बॉटनी से तो आपको समझ में आ रहा होगा, बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स है। पैलियो क्या है? मतलब फॉसिल्स, यानी फॉसिल्स क्या है? ओल्ड जो उसके इंग्रेडिएंट्स बचे होंगे, तो इसे क्या बोलते हैं? मिला के क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल। क्या बोलते हैं इसको? स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल। ठीक, आगे देखते हैं पॉलीबॉटनी में। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आता है आपका? जेनेटिक्स के बारे में आपने सुना होगा। तो जो जेनेटिक्स क्या होता है, ये बात करता है कि जैसे आपने सुना होगा जीन्स होता है बेसिक एलिमेंट। अगर बात करते हैं तो जीन्स से क्या बनते हैं? डीएनए बनते हैं। तो ये क्या है? तो जीन्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन्स जो है, उनको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। यानी स्टडी ऑफ क्या बोलेंगे आपको, कह सकते हो आप जेनेटिक्स के बारे में अगर कहना चाहें तो। इसके बाद वो क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने जाते हैं, हेरिडेटरी जो करेक्टर होते हैं। तो अगर सिंपल सा मतलब कहा जाए तो क्या होगा? स्टडी ऑफ हेरिडेटरी, हेरिडेटिक करेक्टर या हेरिडेटरी। क्या? स्टडी ऑफ हेरिडिटी, मतलब एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में क्या जाता है, हमारा करेक्टर जाता है। जो फादर का करेक्टर है वो किस में चला जाता है? आपका बच्चे में जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है? जीन्स का। तो जीन्स, ये जीन्स के बेसिक यूनिट क्या होते हैं? डीएनए का बेसिक यूनिट क्या होता है? जीन्स होते हैं। ठीक है, तो एक बार आपने सुना होगा म्यूटेशन शब्द भी होता है। क्या म्यूटेशन? इसमें क्या होता है? यानी कि इंटरचेंजमेंट क्या होता है? इंटरचेंज ऑफ जीन्स कह सकते हो आप। क्या बोलते हैं? इंटरचेंज ऑफ जीन्स। या जो बेसिक एलिमेंट्स, अगर डीएनए की बात करते हैं तो उसमें क्या, जो है डीएनए में क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। तो उससे क्या होंगे? नाइट्रोजनस बेस का जो कॉम्बिनेशन आपको चेंज कर दिया जाएगा, तो उसे बोलते हैं क्या, कि उसका डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं पीडोलॉजी। आपने सुना होगा, सुना पीडोलॉजी? क्या सुना वर्ड? नेक्स्ट साइंस की आपकी पीडोलॉजी। पीडोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सॉइल्स, यानी जो सॉइल की स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? पीडोलॉजी। यानी मिट्टी कितने तरह के आपने सुना होगा, जैसे एलुवियल आपने सुना होगा। तो एलुवियल सॉइल कहाँ पर पाई जाती है? ये जनरली प्लेन एरिया में पाई जाती है। जैसे ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, गंगा का जो ग्रेट प्लेन है वो कहाँ पर? एलुवियल सॉइल से बना होता है।
फिर आपने सुना होगा लेटराइट सॉइल। फिर इसके बाद सुना होगा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल किसके लिए अच्छी होती है आपने? कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है। और ब्लैक सॉइल को दूसरा नाम भी होता है रेगूर सॉइल। ये पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि रेगूर क्या है, क्या बोलते हैं, रेगूर सॉइल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद बात करते हैं पोमोलॉजी। क्या नेक्स्ट वर्ड है क्या आपका? पोमोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? ये ब्रांच होती है यानी कि स्टडी ऑफ फ्रूट्स की बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्टडी ऑफ फ्रूट्स। यानी कि जो फ्रूट्स जो हैं, प्लांट्स हैं, फ्रूट्स प्लांट्स या फ्रूट्स के बारे में स्टडी किसमें होती है, उसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट्स को बोलते हैं क्या? पोमोलॉजी। ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं एंथोलॉजी। क्या होता है आपका? एंथोलॉजी। इसे क्या, कौन सी साइंस बोलते हैं? स्टडी ऑफ। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है पीसीएस में कि एक साइड में मैच दे देगा और आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस इस साइंस को क्या बोलते हैं। ठीक है। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ क्या होता है? ये फ्लावर्स। ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे आपने सुना होगा नेफ्रोलॉजी। 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 तो जो नेफ्रोलॉजी शब्द बना है, दो शब्द से बना है। ने क्या? नेफ्रॉन और प्लस ओलॉजी। ओलॉजी का मतलब तो साइंस हो गए। नेफ्रॉन क्या होते हैं? जो किडनी की जो बेसिक यूनिट। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? बेसिक यूनिट जो होती है। बेसिक यूनिट होती है आपकी किडनी की, उसको बोलते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ किडनी जो होती है उसे बोलते हैं नेफ्रॉन सेल। तो जब नेफ्रॉन सेल क्या होगी, इसी तरह से बोलेंगे, किडनी की जो बेसिक यूनिट है उसे बोलते हैं नेफ्रॉन सेल। तो इसलिए नेफ्रोलॉजी क्या हो? स्टडी ऑफ किडनी। यानी कि जो किडनी की स्टडी होगी उसको बोलेंगे नेफ्रोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद बोलते हैं क्या? नेक्स्ट है आपको ओंकोलॉजी। ठीक है, क्या है आपका? ओंकोलॉजी। तो ओंकोलॉजी आपने सुना होगा। ओंको जो सेल्स होती हैं कहाँ पर पाई जाती हैं? हार्ट में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? ओंकोलॉजी। ठीक है, तो यानी हार्ट की स्टडी को क्या बोलेंगे? या ब्रांच ऑफ साइंस होगी जो किसको डील करेगी? डायग्नोस्टिक कैंसर वगैरह की बात करेगी। ठीक, तो ब्रांच कौन सी है ये? डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की बात करती है। यानी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स द प्रिवेंशन और डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। यानी कि ब्रांच है जो आपकी बायोलॉजी की, कौन सी बात करती है? विच प्रिवेंट और डायग्नोज। डायग्नोज भी करती है और प्रिवेंट भी करती है एंड ट्रीटमेंट भी करती है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो कैंसर है उसके जो ब्रांच है उसको प्रिवेंट करने का या उसके ट्रीटमेंट की बात करें तो उसे बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है, तो आगे देखते हैं आपका एंथोलॉजी। आपने पढ़ा है तो हमने बताया था भी, एंथोलॉजी हो गया आपका। फिर इसके बाद बात करते हैं आपकी बायोनॉमी। क्या होता है? बायोनॉमी। बायोनॉमी क्या है आपका? यानी कि जो बायोनॉमी क्या है, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। किसके बारे में बात करती है? यानी डी कंसर्न करती है किसके लिए? कंसर्न करे है। कंसर्न किसके विथ हो? कंसर्न विद द लॉ ऑफ लाइफ।
ठीक है, यानी कि कंसर्न विद द लॉ ऑफ लाइफ से जुड़ा बात जो होगी उसे बोलेंगे बायोनॉमी। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा आपका एग्रोस्टोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच क्या है आपकी एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोलॉजी की जो एक बारे में बात क्या अगर करें तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रू ग्रासेस के लिए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रू ग्रासेस। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रू ग्रासेस की स्टडी को बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ओस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्या आपका ओस्टियोलॉजी। तो ओस्टियोलॉजी किसी बात करते हैं स्टडी ऑफ बोन्स के बारे में बात करते हैं। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ बोन्स के बारे में बात करता है। फिर इसके बाद अगर बात करें हम लोग तो फिर इसके बाद अगर बात करें तो पेट्रोलॉजी होगा आपका। क्या होता है? नेक्स्ट क्या बात करते हैं सैक्रोलॉजी। ये डायरेक्टली पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। सर्कोलॉजी क्या नाम है आप किसको बोलते हैं? सर्कोलॉजी। ये क्या है आपका स्टडी ऑफ मसल्स। स्टडी ऑफ मसल्स। अगर मसल्स के बारे में बात करें तो अगर लार्जेस्ट मसल्स की बात करें अगर मसल्स में अगर लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है? क्या नाम है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस। अगर स्मॉलेस्ट के बारे में बात करें कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है? तो ये क्या है? स्टिपीडियस। स्टिपीडियस। स्टिपीडियस क्या है? स्मॉलेस्ट मसल है आपकी। ठीक, तो ये मसल्स हो। अगर टोटल मसल्स की बात करते हैं तो कितनी मसल्स होती हैं? 639 मसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी बींग्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर इसके बारे में क्या बात करते हैं हेपेटोलॉजी। क्या बात कर रहे हैं? हेपेटोलॉजी इसको क्या बोलते हैं? कौन साइंस है? स्टडी ऑफ लीवर। क्या बोलते हैं इसको? स्टडी ऑफ लीवर। अगर लीवर के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट अगर ग्लैंड कोई पूछता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी तो वो क्या है आपकी? वो है लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड अगर लिखना चाहे तो क्या है आपका ऑफ ह्यूमन बॉडी की क्या है? वो लीवर। अगर इसी में बात कर रहे हैं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? वो क्या है? स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन आप क्या है आपका? स्किन है। और लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है आपका? लीवर है। ठीक है, और लीवर की खास बात क्या है कि लीवर हैज अ मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है इसकी। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर है। रीजनरेशन पावर का मतलब क्या होता है? यानी कि जो अगर इसमें कुछ भी डैमेज होता है तो ये जल्दी से रिकवर हो सकता है मैक्सिमम। और लीस्ट रीजनरेशन पावर किसकी होती है आपकी? लीस्ट रीजनरेशन पावर होती है आपकी नेफ्रॉन सेल्स की। किसकी? न्यूरॉन सेल की जो बोलते हैं न्यूरॉन्स। किसकी? न्यूरॉन सेल या न्यूरॉन सेल कहो या न्यूरॉन्स कहो। तो लीस्ट जनरेशन पावर रीजनरेशन पावर होती है न्यूरॉन्स की। और सबसे ज़्यादा किसकी रीजनरेशन होती है आपकी? लीवर की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को बात करते हैं आपका वायरोलॉजी। क्या होती है आपकी? क्या होता है नेक्स्ट साइंस क्या है ब्रांच कौन सी है? वायरोलॉजी। तो इसमें जैसे नेम से सजेस्ट कर रहा है कि क्या है बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ
वायरस, क्या है, स्टडी ऑफ वायरसेस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी जिसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोलॉजी। इसका मतलब क्या, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, या इसी को बैक्टीरिया कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एंटमोलॉजी नेक्स्ट ब्रांच हो, क्या होगी, एंटमो एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कीड़े मकोड़ों की जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं क्या, एंटोमोलॉजी होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इक्थायोलॉजी। इक्थायोलॉजी, इक्थायोलॉजी क्या है कि ये ब्रांच ऑफ साइंस है, इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ या फिशिस के बारे में बात करती है, यानी कि स्टडी ऑफ फिशिस के बारे में बात करते हैं। तो अगर इसी में एक चीज़ और होती है, याद रखिएगा, तो अगर फिश कल्चर की बात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पिसी कल्चर, आपने सुना होगा। एक होता है इसी फिश से रिलेटेड, क्या होता है, पिसी कल्चर। पिसी कल्चर मतलब क्या होगा, रियरिंग ऑफ फिश, यानी कि फिश को जो मत्स्य पालन करते हैं, क्या बोलते हैं, रियरिंग ऑफ फिश। ये दोनों हमेशा ध्यान रखिएगा कि है एक थायोलॉजी। एक थायोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस, इसमें स्टडी ऑफ फिशेस के बारे में बात करते हैं, स्टडी करते हैं। यहाँ पर पिस्सीकल्चर में क्या बात करते हैं कि फिश को कैसे उगाना है, यानी कि बढ़ाना है, यानी मत्स्य पालन कैसे करना है। तो पिस्सीकल्चर क्या है, रियरिंग ऑफ फिश है, और एक थायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फिशेस है। आगे देखते हैं हम लोग, सरपेंटोलॉजी क्या है ऐसे, सरपेंटोलॉजी। सरपेंटोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी ऑफ जो स्नेक्स हैं, स्नेक्स की जो स्टडी को बोलते हैं उसे बोलते हैं सरपेंटोलॉजी। ठीक है, फिर इसके बारे में अगर बात करते हैं आपका, फिर इसके बारे में और भी बात करें अगर, तो हर्पेटोलॉजी क्या होता है, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में क्या होता है, तो पहले सरपेंटो मतलब सांप, यानी स्नेक्स के बारे में बात करते हैं। हर्पेटो क्या होते हैं कि जो स्नेक भी हो सकता है, यानी कि कोई भी हो सकता है जो कहाँ पर लगे, तो यानी कि एम्फीबियंस की जो स्टडी है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये स्टडी ऑफ एम्फीबियंस, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस अगर बात करें होता क्या है, एम्फीबियंस होते हैं कि लिविंग एनिमल, लिविंग एनिमल्स होते हैं विच लिव्ड इन, लिविंग इन, जो कि क्या लिविंग रहते हैं कहाँ पर, विच लिविंग इन वाटर एज वेल एज लैंड, यानी कि जो पानी में भी रहते हों और वाटर भी लैंड में भी रहते हैं, उनको बोलेंगे एम्फीबियंस। एग्जाम्पल अगर दौर देखा जाए तो क्या है, जो आपका फ्रॉग है, फ्रॉग क्या है आपका, एम्फीबियंस है। स्नेक भी क्या है, एम्फीबियंस में आएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, आपके एम्फीबियंस होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और क्या होगा, डर्मेटोलॉजी के बारे में बात करें, क्या होता है डर्मेटो, तो डर्मेटो वर्ड जो बना है डर्मिस से बना होता है, इससे बना आपका डर्मिस शब्द से बना होता है, और प्लस ओलॉजी से बना होता है। तो डर्मिस, डर्मिस क्या होता है, डर्म मतलब क्या होता है, स्किन, ओलॉजी तो साइंस ही होगी, यानी कि डर्मेटोलॉजी क्या होगी, स्टडी ऑफ स्किन, यानी कि जो स्किन की स्टडी के बारे में डील करते हैं उसे बोलेंगे डर्मेटोलॉजी। और जो मतलब आपके क्या होंगे, जो आपके डॉक्टर्स हैं उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है,
फिर आगे बात करते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, अभी याद रखिएगा हमने एक बताया था आपको एंथोलॉजी, जो फ्लावर की स्टडी को बोलते हैं, ये क्या है, ऑर्निथोलॉजी है। ऑर्निथोलॉजी क्या होती है, तो स्टडी ऑफ या ब्रांच ऑफ साइंस है किसके लिए, जो डील करती है किसकी, स्टडी ऑफ बर्ड्स है, यानी कि किसको करती है, इसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ बर्ड्स के बारे में किसको बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रोफोलॉजी क्या होता है, क्या होता है ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी जोड़ो तो देंगे आप, किससे बना है, इसका मतलब क्या हो ट्रोफोलॉजी का, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है ये, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है, ट्रोफोलॉजी। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, अगर आप बात करना चाहें तो साइटोलॉजी। तो क्या मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ किसकी, सेल्स की, यानी कि कोशिका की जो स्टडी उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, साइटोलॉजी हो गया आपका, फिर इसके बाद अगर आप करें हिस्टोलॉजी। क्या, हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज। क्या होता है आपका, इशू, स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक, ये हो गया आपका। अगर इसको कैसे करते हैं, जैसे अगर बात करें हम लोग, तो सबसे छोटा क्या होता है आपका, सेल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन। फिर इसके बाद क्या बनेंगे, टिश्यूज बनते हैं। फिर टिश्यूज से क्या बनेंगे, ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन से क्या बनते हैं आपके, बॉडी। तो ये एक क्रम होता है, ये स्मॉलेस्ट होगी सेल, तो सेल की स्टडी को साइटोलॉजी होगा, टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, फिर ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से बाद बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये क्रम होता है हमेशा। तो सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, टिश्यू की स्टडी को टिश्यू की स्टडी क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एम्ब्रियोलॉजी अगर बात करें, नेक्स्ट क्या है, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, इसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज। एम्ब्रियोज क्या होता है जरा देख लेते हैं हम। एम्ब्रियो, ये क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा, एक होता है एग और एक होता है स्पर्म। एग में कितने गुणसूत्र होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, 22+X होता है। और स्पर्म में क्या होता है, 22+X हो सकता है या फिर Y हो सकता है। ठीक है, अब ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं और क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो इससे क्या बनता है आपका, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। अब जाइगोट जब फर्दर डेवलप होता है, तो उसके बाद फर्दर डेवलप होने के बाद क्या बनता है आपका, एम्ब्रियोज बनते हैं। एम्ब्रियोज क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो में क्या डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, ये सेल्स होती हैं, और सेल्स जब डेवलप होंगी और तो इसके बाद से क्या बनेंगे, ऑर्गन्स बनना शुरू होंगे हमारे बॉडी के। तो हमारा जो बेबी कैसे प्रोड्यूस होता है, पहले एग आया फीमेल से, स्पर्म आया, इस एग्स फीमेल से हमेशा एक ही टाइप का जो है आपका क्रोमोजोम आता है, वो है 22+X। मेल से हो सकता है स्पर्म आए 22+X और 22+ या तो Y हो सकता है। ठीक है,
तो अगर जब वो मिलेंगे और फर्टिलाइज होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट होगा जाइगोट का तो क्या बनेगा, एम्ब्रियोज बनेंगे। एम्ब्रियोज में कुछ नहीं होता, बहुत सारे सेल्स बनते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, और उनमें फिर डिफरेंट डिफरेंट जो भी उनमें प्रोसेस रहता है नेचुरली, एसिड्स पड़ते हैं या उनमें हार्मोन्स डेवलप होते हैं, उसके थ्रू क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन, जैसे बेबी का हैंड, माउथ, नेक, नोज, ये सब क्या बनते हैं आपकी, उससे डेवलप होती हैं। इस तरह से इसे बोला जाता है एम्ब्रियोज। तो ऐसे ये लिए बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी क्या होगी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज होगी। अगर नॉर्मल मेल की बात करते हैं तो अगर वैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो मेल में क्या होता है 22 प्लस एक्स वाई, कितना हो गया 46 क्रोमोजोम्स इसमें होते हैं, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, 22 प्लस एक्स वाई। ये क्या है, नॉर्मल मेल है। अगर नॉर्मल फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो क्रोमोजोम्स क्या होगा 22 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। ये नॉर्मल फीमेल है। तो आगे देखते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आपका जाता है माइकोलॉजी, आता है माइकोलॉजी। तो ये क्या होता है, स्टडी होती है, किसकी स्टडी है, माइकोलॉजी में जो आपका फंगी होती है, यानी कि जो काई बोलते हैं, ये क्या होता है, स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंगाई को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फंगाई को बोला जाता है आपको माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजी या फंगाई, ठीक। फिर इसके बाद बात कर रहे हैं लिचनोलॉजी। क्या होता है, लिचनोलॉजी। तो ये स्टडी किसकी है, ये स्टडी ऑफ लाइकेन। लाइकेन के बारे में आपको याद होगा, ये पीसीएस में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। इसको बोलते हैं गुड एयर इंडिकेटर, सबसे अच्छा बोला जाता है एयर या गुड एनवायरनमेंट इंडिकेटर, एयर इंडिकेटर भी कहते हैं और गुड एनवायरनमेंट इंडिकेटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइकेनोलॉजी हो गया, फिर हो गया माइकोलॉजी हो गया, फिर एक बचता है आपका फाइकोलॉजी। तीन है इसमें, याद रखिएगा, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी और लाइक लिग्नोलॉजी। तो फाइकोलॉजी क्या है, माइको में क्या था आपका फंगाई का स्टडी है, फाइको में क्या है, स्टडी ऑफ किसकी होगी, स्टडी। अब क्या बचा आपका, फंगाई हो गया आपका, लाइकेन हो गया, फिर इसके बाद बचेगा क्या, अलगी, यानी कि स्टडी ऑफ अलगी जो होगी उसे क्या बोलेंगे, फाइकोलॉजी। क्या है, स्टडी ऑफ अलगी। ये लगभग लगभग साइंस जो हमने करेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा जो जैसे रियरिंग है, आप बताया था पिसिकल्चर, तो उस तरह के जो ब्रांच होंगे, टर्मिनोलॉजी जो भी यूज होते हैं साइंस में, उनको देख लेते हैं। जैसे पहला टर्मिनोलॉजी क्या है आपका, तो पहला क्या है आपका, एपिक कल्चर। क्या है आपका, एपिक कल्चर। तो ये क्या होता है, रियरिंग ऑफ बीज। कौन सी बीज हैं ये, हनी बीज होंगी आप, क्या है, रियरिंग ऑफ हनी बीज, कि जो मधुमक्खियों का पालन करते हैं, यानी कि जो शहद मिलता है, वो किससे बोलते हैं, एपीकल्चर को बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें एबी, क्या होता है, एबी कल्चर। एबी कल्चर क्या होता है, रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स है, एविएशन से बर्ड बना एबी, ठीक है, एप्स बोलते हैं उनको, बच्चियों को भी, ठीक है। तो क्या बोलता है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स, क्या बोलता है, एवी कल्चर हो गया आपका। फिर आपने याद हो एक्वा कल्चर। तो क्या होता है ये एक्वा कल्चर, आपको पता होगा, जो भी रेयरिंग और एनिमल्स है, किसका, रेयरिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल या फिर प्लांट, यानी एक्वा कल्चर का जो फीचर है, यानी कि जो भी प्लांट पानी में उगते हैं या एनिमल है, तो वो कहाँ पर, जो प्लांट पानी या एनिमल में, रेयरिंग ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल और प्लांट्स का कहाँ पर, इन एक्वाटिक प्लांट, यानी कि इन एक्वा कल्चर, यानी इन एक्वाटिक
यानी कि जो एक्वेटिक रीजन है वहां पर जो एनिमल का प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनको रियरिंग के बारे में बात करते हैं, उसे बोला जाता है एक्वाकल्चर। ठीक है। पिसीकल्चर अभी बोला हमने, क्या है? रियरिंग ऑफ फिश है। फिर इसके बाद अगर एग्रीकल्चर क्या है, सबको यहाँ पता है क्योंकि इंडिया इज द एग्रीकल्चर कंट्री है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या है? फार्मिंग है, साइंस है या प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग है। ठीक है। तो यानी कि प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन कह सकते हो, या क्या है? प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेरीकल्चर। तो आप ध्यान रखिए, सेरी मतलब किससे बना है आपका? सिल्क प्रोडक्शन के लिए है। एक होता है सिल्वी कल्चर और एक होता है सेरी कल्चर, तो ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। सेरी कल्चर, इसका मतलब क्या है? रियरिंग करेंगे किसकी? रियरिंग ऑफ सिल्क, सिल्क एनिमल या सिल्क जो भी हो, क्या बोलते हैं उसको? सिल्क, रेयरिंग ऑफ सिल्क। यानी कि सिल्क जो रेयरिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कैसे करते हैं, उसे बोलते हैं रेयरिंग ऑफ सेरीकल्चर। इसी में ध्यान रखिए, ये दो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, एक सेरीकल्चर, एक होता है सिल्वी कल्चर। तो ये सेरी है आपको रेयरिंग ऑफ सिल्क से बना है, और सिल्वी क्या है आपका? इसमें क्या है? प्रोडक्शन ऑफ क्या है? फॉरेस्ट, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ जो फॉरेस्ट की स्टडी है, प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, यानी कि जो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है उसको कैसे हम लोग यूज करेंगे उस सब की चीज़ें कि या कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बोलते हैं आपका सिल्वी कल्चर। ठीक है। और इसके बाद क्या है? स्पॉन्जी कल्चर। स्पॉन्जी कल्चर क्या है इसका मतलब? तो ये सिर्फ स्पॉन्ज, जैसे उसका नाम बोल रहा है स्पॉन्जी कल्चर, यानी कि रियरिंग हो सकता है और कल्टीवेशन होगा। क्या होगा? कल्टीवेशन और ग्रोइंग ऑफ, कल्टीवेशन एंड ग्रोइंग ऑफ स्पॉन्ज, यानी स्पॉन्ज के कल्टीवेशन को और ग्रोइंग को देखते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। फिर इसके बाद क्या होता है? हॉर्टिकल्चर। ये तो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस वगैरह में। नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसमें साइंस का, उसमें हम लेके आएंगे क्या, इसी का क्वेश्चंस लेके आएंगे प्रीवियस ईयर, आप देखिएगा। तो इसमें क्या है? तो इसको हॉर्टिकल्चर सिर्फ क्या है? प्रोडक्शन को देखना है। हॉर्टिकल्चर जो है साइंस किसमें? ग्रोइंग करने के लिए, यानी फ्रूट और वेजिटेबल के कल्टीवेशन के लिए क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन ऑफ या ग्रोइंग या कल्टीवेशन, जो फ्रूट है आपका, फ्लावर है एंड वेजिटेबल, इन सब के जो कंबाइंड जो साइंस अगर कोई बोली जाती है तो उनको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं फ्लोरिकल्चर। अगर सिंपल कहीं लिखा होगा, अगर सिंपल से लिखा होगा कहीं ओलेरी कल्चर, क्या लिखा हो? ओलेरी कल्चर, तब ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेगा? कल्टीवेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स के बारे में बात करें। क्या बोलेंगे? वेजिटेबल्स, यानी कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर हो गया। इसी तरह से क्या होगा? फ्लावर, फ्लावर के प्रोडक्शन के लिए क्या बोलते हैं? अगर इंडिविजुअल दिया होगा, फ्लोरिकल्चर, क्या बोलते हैं उसे? फ्लोरी, फ्लोरिकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, यानी कि जो फ्लावर्स के कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे इसी तरह से अगर बात करें इसे पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या है? स्टडी है, ये किसके लिए? फ्रूट्स के स्टडी की, किसकी बात करता है? यानी कि कल्टीवेशन ऑफ या साइंस ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स के प्रोडक्शन की बात करते हैं। क्या है? कल्टीवेशन ऑफ या साइंस ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो अगर इन तीनों को बोला जाता है कंबाइंड में,
तो क्या है, हॉर्टिकल्चर याद रखना है आपको। अगर सिंपल ओलेरी कल्चर होगा, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल होगा। फ्लोरिकल्चर होगा, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स होगा। पोमोलॉजी बात करेंगे तो कल्टीवेशन या साइंस ऑफ फ्रूट्स जो होगा उसे बोलेंगे पोमोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, अगर कंबाइंड होगा तो क्या बोलेंगे, हॉर्टिकल्चर का। नेक्स्ट देखते हैं आपका एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होता है आपका, एग्रोनॉमी, ठीक है। यानी एग्रोनॉमी क्या है आपका, एग्रीकल्चर की ब्रांच है जो क्या करती है, क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि ब्रांच किसकी है, ये एग्रीकल्चर की है, जो डील्स करती है, डील्स विथ क्रॉप के प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन को डील करती है। यानी कैसे जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होगा या फिर उसमें सॉइल मैनेजमेंट कैसे डील किया जाएगा, जो हुई है, ये पार्ट किस में आएगा, आपका एग्रोनॉमी में आएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, वर्मी कल्चर, ठीक है। वर्मी कल्चर क्या होगा, जैसे अभी आपने देखा था उधर क्या, एंटमोलॉजी, तो एंटमोलॉजी क्या था, इंसेक्ट का रियरिंग था। और वर्मी कल्चर क्या है, रियरिंग ऑफ अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स का मतलब क्या होता है, केचुआ। रियरिंग ऑफ अर्थवॉर्म बोलते हैं वर्मी कल्चर। तो केचुआ को क्या बोला जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर, यानी किसान का मित्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किसान का मित्र। इसको बोला जाता है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि केचुआ क्या है, मतलब किसान का मित्र किसे कहते हैं। ऑप्शन दिए आपको अलग अलग, केचुआ, इंसेक्ट्स, तो क्या है आपका, केचुआ क्या है आपको, इसको बोलते हैं अर्थवॉर्म। केचुआ है, इसको बोलते हैं फॉर्म ऑफ फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसान का मित्र, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट क्या बचा आपका, फिर इसके बारे में बात करते हैं बीटी कल्चर। क्या बात करें, बीटी कल्चर आपने सुना होगा। बीटी कल्चर में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ या कल्टीवेशन ऑफ क्या, ग्रेप्स। प्रोडक्शन का हो या कल्टीवेशन का हो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेप्स के लिए बोला जाता है, ठीक। बीटी कल्चर हो गया आपका। फिर इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये आपका आ जाएगा। इतना ही आज की क्लास में देखते हैं। विटिकल्चर हो गया आपका, क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। तो ये जनरली सिट्रस फ्रूट कहाँ पर सबसे इस तरह के फ्रूट पाए जाते हैं, मेडिटेरेनियन सी वगैरह रीजन में ज़्यादा मिलते हैं आपको। तो आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे, और जिसमें हम आपको पूरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, और पीसीएस के भी होंगे, और आईएएस के भी होंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर होगा। और इसके बाद जो वनडे के जितने भी एग्ज़ाम है अभी ग्रुप डी के जैसे चल रहा है, तो ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पार्ट देने वाले हैं, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर 100% आएंगे किसी भी ना किसी एग्ज़ाम में, ठीक है। थैंक यू। फिर आज की क्लास के लिए हम बाय बाय, टेक केयर। और लाइक ज़रूर आप किया करिए थोड़ा सा, और कमेंट भी करें और शेयर भी करें, जिससे हमें कुछ और भी हमें वो पता चल पाए कि किस लेवल पर हम लोग जा रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। सजेशन भी दिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे उनको बेनिफिट हो सके, ठीक है। लाइक भी करें, शेयर करें। थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग। एंड हम लोगों के साथ हैं, आपने बहुत दिया है और आगे देते रहेंगे, हमें पता है आपको। एंड थैंक यू अगेन फॉर, थैंक यू फॉर मच, सो मच फॉर सपोर्ट। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।